हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डेट मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मंडे सेशन में आने वाला हफ्ते क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हम एक कंसोलिडेशन ही देख रहे हैं इस साल में। जब से हमने इंटर किया है, कंसोलिडेशन जो जोन है वो कहने की 6200 से लेकर के 5800 की रेंज में बना है, जिसमें 6200 का लेवल हमारे लिए एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो वहीं पे 5800 का लेवल हमारे लिए एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज कहीं के क्रूड ऑयल के प्राइसेस कोई बूस्टअप नहीं दे पा रही। हालांकि कुछ पॉजिटिव होने जाता है तो कुछ नेगेटिव भी सुनने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस हफ्ते में चाइना के बाजारों में कहीं ना कहीं जो डिमांड कंसर्न है उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिल रही है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस को भी थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। बाकी जहां तक बात की जाए आईईए की, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने भी कहीं ना कहीं जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी डिमांड की उसको हाफ कर दिया ओपेक की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। हालांकि ओपेक ने जो एक्सपेक्टेशन दिखाई थी, जताई थी कहीं ना कहीं दिसंबर के सेशन में कि यस, जो आने वाले साल में जो डिमांड बढ़ सकती है वो कहीं ना कहीं 2.25 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से बढ़ सकती है। बट कहीं की आईए की जो फ्रेश रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने कहा है कि 1.25 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कहीं की सप्लाई आती हुई दिखेगी। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस का इंडिकेशन है। एंड डेफिनेटली अभी जो इन्फ्लेशन नंबर जिस तरह से यूएस के आए हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं काफी जो भी फेडरल ऑफिसर्स हैं उनका भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उसको स्टडी रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे, और मार्च में कहीं ना कहीं नजर रहेगी कोई इंटरेस्ट रेट कट की। मतलब पॉसिबिलिटी जो सबसे ज्यादा है वो कहीं ना कहीं मार्च के सेशन में ही है। सो ये भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक वॉलेटिलिटी लेके आ रही है गाइस। ऑलराइट, और मेरा मानना है कि इसी तरह क्रूड ऑयल में कंसोलिडेशन जारी रहेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई फंडामेंटल्स की। लेट मी गो टू सम टेक्निकल्स। तो टेक्निकल की अगर बात करी जाए तो रेंज में कोई बदलाव नहीं है। मंडे सेशन में जो रेंज रह सकती है गाइस वो 6200 से लेकर के 6000 की रह सकती है इंटरडे बेसिस में एज पर ऑप्शन चेन। देखा जाए तो एक चीज और बताना भूल गया कि यस, मंडे को एमसीएक्स बंद नहीं है। सिर्फ जो फर्स्ट हाफ सेशन है वो बंद है, बट सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं आपका एमसीएक्स चलता हुआ दिखेगा। 5 बजे कहीं की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और रात के 11:55 तक कहीं की ट्रेडिंग होगी। ऑलराइट, वो सर्कुलर मैं आपको यहाँ पे भी शो कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको देख के चल सकते हैं, एमसीएक्स की वेबसाइट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो टेक्निकल्स की जहां तक हम बात कर रहे थे तो अपर लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अपर लेवल्स में गाइस 6200 का लेवल अभी भी एक अच्छा खासा कॉलेटर का लेवल है। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल में जो कमजोरी देखने को मिली फ्राइडे सेशन में वो एक्जैक्टली इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी आप पे मिली। हालांकि यहीं पे 6200 भी एक बड़ा कॉलेटर का लेवल है। बाकी सेकंड जो हर्डल है वो है टेक्निकली 6233 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का हाई है, और ये सॉरी पिछले हफ्ते का हाई है, और एक एवरेज लेवल है जहां पे बार बार अटकता हुआ दिखता है। तो इसको हम वीकली रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ये पूरा जोन ही कहीं हमारे लिए वीकली हर्डल की तरह काम कर रहा है। मैं तो ये कहूंगा फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर क्रूड ऑयल वापस इसको अप्रोच करे तो आप दोबारा एक बार चाहो तो बेच के चल सकते हो। अब हमें जो यहाँ पे देखना है वो एक क्लोजिंग को देखना है। अगर क्रूड ऑयल अगर 6233 के ऊपर अगर 1 घंटे की क्लोजिंग दे देता है देन यू कैन गो फॉर बाय। उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कोई तेजी। बाकी इसके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सारा ले रखा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने 26 दिसंबर के हाई से बना रखी है, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 12 जनवरी को भी रिजेक्शन दिया और फ्राइडे सेशन में भी रिजेक्शन देते हुए दिखे एक डबल टॉप बना करके। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 6233 के ऊपर निकले, आवरली क्लोजिंग मिले तो जस्ट गो फॉर बाय। आपके लिए जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो कहने के 6336 से लेकर के कहने के 6400 की एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि एक मंथली हर्डल है। देखा जाए तो यही हमारा ऑन एन एवरेज दिसंबर का हाई भी रह चुका है फिलहाल। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए मंथली हर्डल है, तो एक बार मैं तो कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना। बाकी है 6400 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल गई देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग मूव, और हमारे लिए जो टारगेट्स खुल जाएंगे वो कहीं के 6600 तक के खुल जाएंगे, जो कि हमारे नवंबर के मिड के कहीं ना कहीं हाइस थे। तो वहां तक की स्विंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और फिर हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि ये 7000 की तरफ भी फिर जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद कहीं ना कहीं 6400 के ऊपर ही रख रहा हूं कोई बड़ी रैली की गाइस। ओके, और जब तक 6400 के नीचे है, 6200 के जोन के नीचे है, वीकली हर्डल मंथली हर्डल के नीचे है, तब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करेंगे गाइस, ये चीज आप दिमाग में रखना। बाकी लेट मी गो टू लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6053 का लेवल एक्जैक्टली क्रूड ऑयल का 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए सपोर्ट जोन की तरह ही काम करेगा। अगर क्रूड ऑयल फ्लैट खुले और फर्स्ट ऑफ ऑल 6050 के लेवल को ही टेस्ट करे तो जस्ट गो फॉर बाय, और अपना स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो इसके सेकंड सपोर्ट पे मेंटेन करना चाहिए, जो कि 6000 का लेवल है, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग
फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहने वाला है, एक स्टॉप लॉस भी रहने वाला है। बाकी मेरा मानना है कोई बिकवाली अगर देखने को मिलनी है इंट्राडे में तो 6000 के टूटने का वेट कर लेना। अगर 6000 का लेवल टूटे, फ्राइडे का लो टूटे, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। आपके लिए जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 5900 और 5850। और राइट 5900 एग्जैक्टली नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है, और 5850 एग्जैक्टली इस हफ्ते का एक एवरेज लो है। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पे वीकली सपोर्ट जोन को मार्क कर रखा है गाइस, ये जोन है 5800 से लेकर के 5850। ऑलराइट, जो कि कहीं ना कहीं इस महीने से ही कहीं ना कहीं फॉलो होता दिख रहा है हमें, है ना। इसी जोन से हमें कॉमनली क्रूड ऑयल में बाइंग आती हुई दिखती है। तो आप एक बार चाहो तो 5850 5800 के जोन से भी एक बार बाई पोजीशन बना सकते हैं। प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी गाइस जब 5800 का लेवल टूट जाएगा। अगर ये लेवल टूटा तो क्रूड ऑयल में फर्दर वीकनेस बढ़ेगी और एक तरह से वीकली सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होगा, और ऐसे सिचुएशन में गिरावट बढ़ करके कहीं कि 5675 और 5550 की तरफ जाती हुई दिख सकती है ना, जो कि मंथली सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये 13 दिसंबर का लो है, और दूसरा जो लेवल है एग्जैक्टली मैंने उसका रेफरेंस 20 जून के लो से ले रखा है, जो पिछले साल के जून सीरीज से ले रखा है। तो वहां तक की कहीं ना कहीं हमें गिरावट कहीं ना कहीं ओवरऑल देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, बाकी मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है गाइस, जिसका रेफरेंस मैंने 13 दिसंबर के लोज और 3 जनवरी के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने पहले भी सपोर्ट लिया और इस हफ्ते में भी सपोर्ट लेते हुए दिखा है। तो ये भी ट्रेंड लाइन कहने के आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल बन सकती है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। सो ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए तो गाइस लोअर लेवल्स पे काफी अच्छा बॉटम क्रिएट हुआ है। देखा जाए तो 5800 5900 यहाँ तक कि 6000 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। अगर आप 6000 की इमीडिएट लेवल पे देखो तो 6245 का ओआई है, जो कि बाकी पुट राइटर के डिफरेंस में काफी ज्यादा वाई होल्ड करता है। तो एक तरह से मंडे सेशन में यह आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। बाकी हायर लेवल्स पे देखा जाए तो मुझे जहां एक्टिव कॉल राइटिंग दिख रही है वो सीधे 6200 के लेवल पे दिख रही है, जहां पे 4600 का वाई है, और उसके बाद कहने के 6300 के लेवल्स पे पुट राइटिंग देखने को मिल सॉरी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। मेरा तो यही मानना है कि टेक्निकली एक बार 6233 का लेवल निकल जाए, ये लेवल सस्टेन हो जाए, कॉल राइटर के होल्ड लेवल के ऊपर होल्ड हो जाए, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड, गुड रिकवरी इन क्रूड ऑयल। ओके, बाकी जो डेटा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रल बायस्ड है, एक तरह से कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रहा है, एक साइडवेज सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल रेंज जो बनी हुई है क्रूड ऑयल की वीकली बेसिस में वो कहीं की 5800 से लेकर के गाइस 5300 की है। बाकी इंटरडे बेसिस में 6200 से 6000 की रेंज बनी हुई है। तो फिलहाल यहाँ पे न्यूट्रल व्यू यहाँ पे बन के आ रहा है क्रूड ऑयल के बिहाफ में। यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा पॉजिटिव मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक फंडामेंटल्स कहने के साथ नहीं देंगे मुझे लगता है इसी तरह कंसोलिडेशन जारी रहेगा। जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल गाइस। ओके, बाकी हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का जो चार्ट और ट्विटर और टेलीग्राम पे डेली शेयर करते हैं, तो उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो इन्वेंट्रीज थोड़ी अच्छी रही, एंड डेफिनेटली इसी की वजह से क्रूड ऑयल लोअर लेवल से रिकवर हुआ और फ्राइडे सेशन में थोड़ा हायर लेवल से बंद हुआ, है ना। देखा जाए तो यहाँ पे -2.45 मिलियन बैरल की सप्लाई की कट ऑफ देखने को मिली, सप्लाई में कमी देखने को मिली, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए काफी बेहतर है। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यस आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि दोबारा सप्लाई बढ़ के आ जाए। ऑलराइट, तो फिलहाल क्योंकि कोई खास कंसर्न है नहीं, और देखा जाए तो जो रेड सी वाला जो यहाँ पे मामला है वो कहीं अभी तक सुलझा नहीं है। सो उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस हफ्ते अगर ड्रास्टिकली एक अच्छा सप्लाई कट हुआ है तो आने वाले हफ्ते में दोबारा सप्लाई बढ़ भी सकती है। ऑलराइट, तो जो कि कहने की क्रूड ऑयल में एक वोलेटिलिटी और कंसोलिडेशन लेके आ सकती है। सो दैट्स द थिंग। बाकी ये महीने के आखिरी हफ्ता है ऑलमोस्ट जिसमें कहीं ना कहीं एफओएमसी की मीटिंग भी होनी है, तो उससे पहले कहने की क्रूड ऑयल में एक वोलेटिलिटी रहेगी। सो बी केयरफुल गाइज और ट्रेड केयरफुली विद मिनिमल क्वांटिटी और जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ऑल्सो। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देख लेते हैं, इसमें क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी कमजोरी आती हुई दिखी है, एंड डेफिनेटली जून के शुरुआत तक कहने की सर्दी पीक पे थी, बट सर्दी में भी कमी आई है। तो दोबारा कहीं ना कहीं कम सर्दी पड़ने के चलते कहने के प्राइसेस में कहने की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और नेचुरल गैस भी कहने के अपने 200 डे में और देखा जाए तो अपने बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप होता दिख रहा है। तो वीक जो व्यू है वो पूरी तरह से वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है गाइस। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बचा भी है नेचुरल गैस में वो कहने के 210 और 200 का बचा हुआ है, जिसमें 210 का लेवल एक वीकली सपोर्ट की तरह, तो 200 का लेवल कहने की एक मेजर सपोर्ट है जिसपे काफी अच्छी पुट राइटिंग बनी हुई है गाइस। तो अगर नेचुरल गैस को अगर रिकवरी दिखानी है
शॉर्ट कवरिंग दिखानी है तो इसी जोन से दिखानी होगी। बाकी वाई सॉरी जो RSI डेटा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरसोल्ड को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। बाकी रेंज की बात कर लेते हैं गाइस। जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस वो 220 से लेकर के 210 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 220 सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने वाला लेवल बन गया है। मैं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं 224 के लेवल पे है, जहां पे एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर नेचुरल गैस में अगर आपको कोई शॉर्ट कवरिंग अगर प्ले करनी है तो 224 विल बी द की लेवल। अगर ये लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो थोड़ी रिकवरी आपको प्ले करने को मिल सकती है। बाकी जो मैं पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रहेगा 234 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली क्रूड ऑयल का 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बाकी वहीं पे जो सेकेंडरी टारगेट में ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो दोबारा कहीं ना कहीं 246 और 250 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखा जाए तो यही हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की हर्डल वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो ज्यादा हम वहां तक शॉर्ट कवरिंग प्ले करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर ये जोन में अगर वापस नेचुरल गैस आता है तो वापस कहीं ना कहीं यहाँ पे दोबारा बिकवाली देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक डेली क्लोजिंग की जरूरत है। अगर नेचुरल गैस वापस 250 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहा तभी हम कोई बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर पाएंगे। दोबारा कहीं ना कहीं 260 और 279 तक के लेवल्स देख पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते के हाइस थे, है ना। वहां तक की स्विंग फिर हमें वापस देखने को मिल पाएगी। ओके, बाकी 250 के नीचे कहने के सेल ऑन राइज की सिचुएशन रह सकती है। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की तो 210 का लेवल सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टिंग होल्ड कर रहा है और यही इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। बाकी अगर ये लेवल टूट जाए तो 200 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है अगर पिछले 2 दिन की गिरावट के बाद अगर तीसरे दिन भी अगर कमजोरी देखने को मिलती है, 200 रुपए के लेवल्स तक स्ट्रेच होता है नेचुरल गैस, तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि 200 के लेवल से आपको एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, अगर 210 से बेच रहे हो तो 200 के लेवल पे बुक जरूर कर लेना। एक हैवी पुट राइटिंग का जोन है गाइस और रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इस जोन से। ऑलराइट, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना। अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो 200 के लेवल से भी एक बार ट्राई कर सकते हो, एक रिकवरी एक शॉर्ट कवरिंग को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी गाइस अगर 200 का लेवल पे अगर रीअटेम्प्ट लगता है और 200 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो नेचुरल गैस की ये कमजोरी फर्दर और स्ट्रेच होती हुई दिखेगी। ये कमजोरी बढ़ करके फिर इसको मेरे सेकंड टारगेट कह के 187, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है एग्जैक्टली 13 दिसंबर के लोज से वहां तक, और कहीं ना कहीं हमारा जो सेकंड टारगेट जो हो जाएगा वो सीधे 177 का लेवल बन जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 5 जून के लोज हैं तो पिछले साल के, तो वहां तक की गिरावट फिर एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। ऑलराइट, बाकी जहां पे भी नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है वो काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, तो 210 और 200 के जोन से काफी अच्छी रिकवरी आ सकती है। ओके, सो दैट्स द थिंग। बाकी 250 के नीचे 245 के नीचे नेचुरल गैस सेल ऑन राइज वाला कैंडिडेट रहेगा। कोई बड़ी तेजी 250 रुपए के ऊपर ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी गाइस, नेचुरल गैस की स्ट्रक्चर पूरी तरह वीक है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, सो इट्स लुकिंग वेरी वीक। एंड डेफिनेटली अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो लगातार हमें सेलिंग ही देखने को मिल रही है, तो काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर इस समय नेचुरल गैस एक्सपीरियंस कर रहा है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस डेटा। नेचुरल गैस का ऑप्शन डेटा अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर कुछ पुट राइटर्स हैं भी तो सीधे कहीं ना कहीं 210 और 200 पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 200 के पुट ऑप्शन में देखो तो इस समय 10,000 का ओवाई बिल्डअप है, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि नेचुरल गैस काफी वीक है, तो अगर 200 के लेवल आ गए तो काफी ओवरसोल्ड हो जाएगा और काफी ज्यादा चांसेस होंगे रिकवरी के। तो मैं कोई रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो यही 210 और 200 के जोन से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो 210 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो 200 आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी 200 गया तो एक बड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी, हो सकता है फिर आप 190 180 170 रुपए के लेवल्स देख ला लो। बाकी हायर लेवल्स की जहां तक बात कर ली जाए तो हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, वो चीज हमें यहाँ पे बढ़ते हुए कॉलेटिंग इंडिकेट कर रही है। अगर आप 220 के लेवल्स पे देखो तो 183 का वाई बिल्डअप है, और उसके बाद 230 के पुट ऑप्शन में देखो तो 10,000 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो मेरे लिए 220 एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर रहा है, तो वहीं पे 230 हमारे लिए मेजर हर्डल की तरह काम कर रहा है। बाकी मल्टीपल हर्डल्स आपको हायर लेवल्स पे और देखने को मिल जाएंगे, है ना, 250 तक। तो देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो रहा है। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि नेचुरल गैस में सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा की। इट्स लुकिंग वेरी वीक एंड वी कैन डू सेल ऑन राइज आल्सो। ओके, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस के वाइड डेटा की। लेट मी गो टू, तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 230 से कहीं कि 200 की रेंज ओवरऑल बन के आ रही है। सो अब यहाँ पे अगर इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए तो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे
जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से सप्लाई कट हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी माइनस 164 बिलियन क्यूबिक फीट की, बट आई माइनस 154 मिलियन। तो एक्सपेक्टेशन से खराब है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेटा कहने के इन रेड इंडिकेट किया जा रहा है, और इसका भी कहने के इम्पैक्ट कहने के क्रूड ऑयल के चार्ट पे पड़ता हुआ दिखा, उसके प्राइसेस पे पड़ता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सर्दी यहाँ में कमी आई है, जिसके चलते प्रॉब्लम बढ़ी है। सो मेरा मानना है ऐसा हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में भी आपको थोड़ी सप्लाई बढ़ के ही आती हुई दिखे। सो जैसे जैसे अब जनवरी खत्म होती जा रही है, मेरा मानना है सर्दी भी धीरे धीरे खत्म होती हुई आपको दिखेगी, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के सॉरी प्राइसेस में पड़ता हुआ दिखेगा। सो आई एम नेगेटिव इन नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के मामले में न्यूट्रल हूँ फिलहाल। मैं कोई बड़ा व्यू नहीं देख रहा, एक कंसोलिडेशन, एक साइडवे सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की। आई होप आप लोगों को मेरा व्यू पसंद आया हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर दबाएं। 90% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं दबाते और भूल जाते हैं चैनल को, दबा दिया करो ताकि आप इस चैनल को याद रखो और टाइम पे आप वीडियो को देख पाओ। ऑलराइट, बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे। स्पेशली ट्विटर और टेलीग्राम पे हमें फॉलो जरूर कर लीजिए, जहां पे हम क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के डेली चार्ट शेयर करते हैं गाइस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी ऐसा कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के चल सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।